नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में लगातार मैसेज आपके आ रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं कुछ बच्चे कि परीक्षाओं का क्या हो रहा है। पिछले दिनों जीवाजी विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की थी। जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो 30 मार्च से प्रारंभ होने वाला था। हमने इस संबंध में वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं में जाएंगे, किन किन दिन पेपर होने वाले हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव इत्यादि के। लेकिन जैसा हम सभी को पता है कि इस वर्ष चुनावी वर्ष है और हम लोकसभा के चुनावों में व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे एग्ज़ाम की डेट्स में हो सकता है और वैसा ही हुआ। एक बार उन्हें विश्वविद्यालय ने अपनी संशोधित परीक्षा तिथियों की घोषणा की है। 28 मार्च को उन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की जो टाइम टेबल है उसे संशोधित रूप से घोषित किया है। चूँकि बहुत सारे शिक्षकों की ट्रेनिंग इत्यादि होती है चुनाव ड्यूटी के लिए, तो उन सारे डेट्स को बचाते हुए विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम फिर से घोषित किया है। और जो इस बार जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो 8 अप्रैल से प्रारंभ होकर 13 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। ये लंबा एक दौर है और उसका मूल कारण यही है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन वोटिंग इत्यादि है, तो उस हिसाब से और सारे कॉलेजेस उसमें बूथ बनते हैं जहां वोटिंग होती है, तो इसलिए उन सारी चीज़ों को देखते हुए परीक्षा टाइम टेबल जो है उसमें कुछ संशोधन करके उसे पुनः घोषित किया गया है। बहुत जल्द सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक संभव है, जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है वो अप्रैल के लास्ट हाफ में आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो सकते हैं और संभवतः मई 15 के आसपास आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये संभावना है, संभावित डेट्स हैं, अभी ये कंफर्म डेट्स नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी घोषित करती है, तो हमें इंतज़ार करना है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग डेट्स एग्ज़ाम की आती हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए मैं आज इस एपिसोड में आपको परीक्षा टाइम टेबल की चर्चा करूँगा। पिछले वर्ष भी हमने जिस तरह परीक्षाएं दी थी, इस वर्ष भी 2 पालियों में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। जो बीए की परीक्षाएं होंगी वे 2 से 5 की पाली में, सेकंड पाली में होंगे, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और जो बीकॉम है, बीबी है, बीसीए है, बीएससी है, बीएचएससी है, बीटीए है, ये सारी परीक्षाएं आपकी सुबह की शिफ्ट में होंगे 9 से 12 बजे की टाइम में। इस बार भी उसी तरह का पैटर्न रखा है जो पिछले वर्ष था कि आपके जो मूल 5 पेपर हैं, मेजर के दोनों पेपर, 1 माइनर पेपर और 2 फाउंडेशन के पेपर, ये आपको पहले फेज़ में कंप्लीट करने हैं। जो बीकॉम वाले हैं, बीएससी वाले हैं, वे सभी इन पेपर्स को सुबह 9 से 12 की जो शिफ्ट है उसमें देंगे और बीए वाले 2 से 5 में देंगे। और जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है और वोकेशनल कोर्स है उनके एग्ज़ाम सभी लोग, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए और बीकॉम, सभी लोग, इन सब के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके दोपहर 2 से 5 बजे की शिफ्ट में ही होंगे। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसी में ये एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि किन किन डेट्स में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस वर्ष फाइनल ईयर में एक ए और बी 2 ग्रुप, इन 2 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप लेके विद्यार्थी को मेजर सब्जेक्ट में बैठना है, तो ये भी एक साथ ही होने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके समझ में आएगा। तो ये टाइम टेबल आप देखिए स्क्रीन पर। इसमें बीए थर्ड ईयर के लिए 8 अप्रैल 2024 को सोमवार को मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए और बी का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा 8 अप्रैल 2024 को।
मेजर फर्स्ट पेपर ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों के लिए। इसका सेकंड पेपर जो है वो 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को इसका सेकंड पेपर होगा। ये भी आपका ए और बी दोनों ग्रुप में। जिन बच्चों ने ए ग्रुप लिया है उनके लिए 8 को पहला और 12 को दूसरा पेपर होगा, या जिन्होंने बी ग्रुप लिया है मेजर सब्जेक्ट के रूप में तो उनका भी 8 को पहला है और 12 को सेकंड पेपर उनका होगा, क्योंकि मेजर में हम 2 पेपर पढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं। इसमें जो माइनर पेपर है वो 15 अप्रैल 2024 सोमवार को होगा और ये सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। टाइमिंग वही रहेगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और ये सभी पेपर जिन बच्चों ने मेजर लिया है तो जो सेकंड माइनर उन्होंने लिया है वो सारे माइनर सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो 15 अप्रैल को होने वाले हैं। तो सभी लोग इसको ध्यान दें, अलग अलग विषय खोलने की आवश्यकता नहीं है। जिनका भी माइनर पेपर है वो 15 अप्रैल को होगा। और अब हम देखते हैं इसके फाउंडेशन के पेपर। फाउंडेशन में 18 अप्रैल 2024 को गुरुवार के दिन फाउंडेशन फर्स्ट पेपर होगा। इसमें 2 पेपर होंगे फाउंडेशन के, जिसमें OMR सीट पे आपको बबल्स को काला करना है। तो उसमें पहला जो है लैंग्वेज एंड कल्चर का है, भाषा और संस्कृति, और दूसरा पेपर उसी दिन 18 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी भाषा और संचार शब्दावली। ऐसे ये फर्स्ट पेपर आपका फाउंडेशन का होगा। फाउंडेशन में 2 पेपर होने हैं और ये पेपर आपका 2 से 4 के बीच में होगा, क्योंकि हमें पता है कि फाउंडेशन के पेपर के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता है। मेजर और माइनर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 2 से 5 में आप वो पेपर देंगे और फाउंडेशन के जो भी आप एग्ज़ाम देंगे दोनों पेपर वो 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 से 4 बजे का। तो पहला हिंदी का और दूसरा आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके बारे में इसमें आपको पेपर देना है। OMR सीट पे ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से 4 आंसर आपको संभावित दिए जाएंगे, जिनमें से 1 आंसर सही है। आपको OMR सीट पे बबल्स को काला करके उसको कंप्लीट करना है, जैसे आप पहले भी देते रहे हैं उसी प्रकार से पेपर है। फाउंडेशन का सेकंड पेपर आपका होगा 20 अप्रैल 2024 को शनिवार। ये सेकंड पेपर होगा। इसमें आपको फाइनल ईयर वाले बच्चों को पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में इसमें जो 2 पेपर होने हैं उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग्स, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, और इसमें दूसरा पेपर होगा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। तो इस प्रकार से ये 2 पेपर आपके दूसरे दिन होंगे 20 अप्रैल को। तो इनकी तैयारी आपको करनी है। ये भी उसी प्रकार से होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, बबल्स को काला करके आपको OMR सीट पे अपने आंसर देने हैं। तो ये तो एक फेज हो गया। और इसी प्रकार से आपके इन्हीं डेट्स में 8 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BCA सभी के मेजर, माइनर और फाउंडेशन के पेपर होने हैं। अब टाइमिंग आपका अलग है, तो आपकी मॉर्निंग सेशन में होंगे। BSc वालों के, BCom वालों के, BBA वालों के, ये सब मॉर्निंग सेशन में होंगे। डेट्स यही रहने वाली हैं, 8, 12, 15, 18 और 20 अप्रैल। तो ये आपके टाइम टेबल हो गया। अब हम नज़र डालते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपके सारे पेपर जो हैं वो दोपहर 2 से 5 के शिफ्ट में होंगे। और हम इस ओपन इलेक्टिव में जो पेपर देंगे उसमें वोकेशनल कोर्स भी आपको पेपर देना है। तो वोकेशनल कोर्स के जिस दिन आपके पेपर होंगे उन दिनों आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 2 से 4 बजे का। और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव के जो आप पेपर देंगे उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कोशिश ये की गई है कि पहले 3 दिन ओपन इलेक्टिव पेपर है, 3 दिन वोकेशनल कोर्स के पेपर हैं। तो पहले दिन वोकेशनल ओपन इलेक्टिव पेपर में कोशिश ये की गई है कि कॉमर्स से रिलेटेड पेपर हों, BA, BCom और BBA इत्यादि के जो कॉमर्स से संबंधित व्यावसायिक परीक्षाओं से संबंधित पेपर जो हैं वो ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव पेपर के रूप में उसमें पूछे जाएंगे। दूसरे दिन आपको ओपन इलेक्टिव में BA से रिलेटेड पेपर उसमें रहने वाले हैं, उसमें संख्या उसकी ज़्यादा रहने वाली है जो 8 साइड से हैं। और तीसरे दिन वाले पेपर में ज़्यादातर आपको साइंस साइड के बच्चों के पेपर मिलेंगे ओपन इलेक्टिव में।
तो देखते हैं इसमें ओपन इलेक्टिव की जो डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। ओपन इलेक्टिव्स के लिए 22 अप्रैल सोमवार को पहला पेपर होगा, 29 अप्रैल 2024 को यानी सोमवार को ही, ये 7 दिन का इसमें आपको समय मिलने वाला है। 29 अप्रैल 2024 को सोमवार दूसरा पेपर होगा ओपन इलेक्टिव का, और ओपन इलेक्टिव का ही 1 मई 2024 को बुधवार को तीसरा पेपर होगा। ये पेपर आपके दोपहर 2 से 5 बजे की शिफ्ट में होने वाले हैं। तो आप इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं वोकेशनल कोर्स की। वोकेशनल कोर्स में भी 3 दिन पेपर होने वाले हैं, और इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है। इसमें वोकेशनल कोर्स में हम सभी जानते हैं कि एक हमारी फाइल बनती है और एक हमें पेपर देना होता है। तो जो भी आपने लिया हो विषय, उस पर आपको एक फाइल बनानी है 2000 शब्दों की, और एक आपका पेपर होगा। तो पेपर्स की इसमें डेट है 3 मई 2024 शुक्रवार को पहला पेपर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा। दूसरा पेपर वोकेशनल कोर्स के लिए 11 मई 2024 शनिवार को होने वाला है, और इस दिन केवल एक ही पेपर होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने व्यक्तित्व विकास अपने लिए पेपर चुना है वोकेशनल कोर्स में, ज़्यादातर बच्चों ने। और लास्ट पेपर आपका जो वोकेशनल कोर्स का है वो है 13 मई 2024 को। इस दिन आपका वोकेशनल कोर्स का तीसरा पेपर होगा। तो जिन बच्चों ने वोकेशनल कोर्स का इस दिन पेपर जो नाम है टाइम टेबल में जो पेपर दिए गए हैं तीसरे दिन के लिए 13 तारीख के लिए, वो बच्चे 13 तारीख को अपना पेपर देंगे। और ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सभी के लिए हैं। सभी बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देंगे, अलग अलग नहीं है टाइम। ये वाले पेपर वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव के पेपर आपको साथ में देने हैं। इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। मैंने इतिहास विमर्श पे प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें उसकी एक कंप्लीट फाइल बना के दिखाई है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख के उसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियो इतिहास विमर्श में हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। शैक्षिक चर्चा में तो आपको ये मिल जाएंगे वीडियो, तो आप प्रोजेक्ट के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और वोकेशनल कोर्स के लिए जो व्यक्तित्व विकास है उसकी फ़ाइल कैसे तैयार होनी है उसके लिए मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, कंप्लीट फाइल। उसके पेजेस कैसे बनाने हैं, कैसे लिखना है, क्या करना है, इस वीडियो को पूरा सुनेंगे ध्यान से तो आपकी समझ में आएगा कि हम व्यक्तित्व विकास की फ़ाइल किस प्रकार तैयार करें। 100 नंबर की फ़ाइल है, आपको बनाना है। आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। और भी कई सारे वीडियो हैं, आप शैक्षिक चर्चा में प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नवाचार और है आपके लिए। इस वर्ष आप सभी को जो फाइनल ईयर में इस बार बच्चे हैं उन सभी को इंटर्नशिप प्रोग्राम में बैठना ही है। भले ही आप प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो 7 दिन वाली इंटर्नशिप है, उसे आपको करना ही करना है। इसके अतिरिक्त ये इंटर्नशिप है और ये 2 महीने की है। प्रतिदिन 2 घंटे के लिए आपको किसी एक संस्थान में जाना है। यदि आप ये इंटर्नशिप प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिग्री विश्वविद्यालय नहीं देगा। जो विश्वविद्यालय आपको डिग्री देने वाला है तीसरे वर्ष की, वो आपको मिलेगी नहीं जब तक आप इस फाइल को सबमिट नहीं करेंगे। ये यूजीसी का नवाचार है। इसमें 2 से 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। इसमें नंबर मिलने वाले नहीं हैं। जो वो फाइल आप बना रहे हैं उसमें आपको 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये 100 नंबर वाली नहीं है। ये क्रेडिट स्कोर इसमें आपको तैयार करना है। 2 से 4 क्रेडिट आपको उसमें मिलेंगे और ये कंपलसरी ये सभी को बनाना है। 120 घंटे की इसमें रिपोर्टिंग आपको करनी है। किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है, क्या टॉपिक होगा, वो सब इस वीडियो में मैंने दिखाया है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप महाविद्यालय में महाविद्यालयीन समय में मुझसे मिल सकते हैं। किसी भी दिन मिल सकते हैं जिस दिन महाविद्यालय ओपन है। यदि आप बाहर के हैं और आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं उसमें समाधान आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और एक शिक्षक के रूप में इतिहास भी पढ़ाता हूँ। तो इतिहास विषय के सभी क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको
इतिहास विमर्श यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैंने उसमें दिए हुए हैं, 2024 के भी हैं, इससे पहले के भी दोनों वर्षों के 22 और 23 के भी हैं। आप चाहें तो अध्ययन की दृष्टि से उनको पढ़ें, आपको परीक्षा में मदद करेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आप पढ़ें, पूरा सिलेबस आपको इन तीनों क्लास का मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल का, कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आप अपने हिसाब से उसकी तैयारी करें, वो भी आप इसकी मदद ले सकते हैं इतिहास विमर्श में यूट्यूब पर। मैंने ये तमाम सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं अन्य विषयों के ऊपर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊं। मैं तो चाहता हूं कि हो ऐसा, अगर कोई संबंधित विषय के शिक्षक सहयोग करें तो मैं बिल्कुल सहर्ष तैयार हूं, पर ऐसा होता मुझे दिखता नहीं है। तो आप अपने स्तर पर भी उसको पढ़ सकते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया आप लें। और इस बार टाइम टेबल में आपको पर्याप्त समय मिला है, तो आप उस समय का पूरा सदुपयोग करें। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे क्या जो भी विद्यार्थी जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बैठे हैं परीक्षा में इस वर्ष फाइनल ईयर में, उन सभी को इसका लाभ मिल सके, वो टाइम टेबल को तरीके से समझ पाएँ। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको टाइम टेबल समझ में आने वाला है। तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी सूचनाएं आप लोगों के लिए लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। कम्युनिटी पर जो नई अपडेट्स होती हैं मैं उनको पोस्ट करता हूं, तो आप कम्युनिटी भी देखते रहें इतिहास विमर्श की। और यदि आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको ऑटोमेटिक वो सूचनाएं मिल जाएंगी। जो भी आपके हित से संबंधित हैं, जो आपके संबंधी समाचार हैं या आपसे संबंधित सूचनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए, वो सारी की सारी मैं उस पर अपलोड करता हूं, तो आप उसे भी देखते रहें। इतिहास विमर्श पर बने रहें। अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।